पितु हेतु भरत किन्हीं जैसी करनी, पितु हेतु भरत किन्हीं जैसी करनी, सो मुख लाग जाई नहीं करनी, सो मुख लाग जाई नहीं करनी, सो दिन सोधी मुनि व्रत आए, सो दिन सोधी मुनि व्रत आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, सचिव महाजन सकल बुलाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। त्रयोदशा संपन्न हुआ। 14वें दिवस महाराज के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि सभा में गुरुदेव भगवान ने प्रस्ताव रखा और कहा, पुत्र जिसको पिता देता है वही राज सिंहासन को संभालता है। सचिव जी, सुमंत्र काका और मां ने समर्थन किया, परंतु भरत भैया ने हाथ जोड़कर 2 बातें कही। आपन दारुण दीनता देखे बिनु रघुनाथ एक आँख इहै मन प्रात काल चली प्रभु पास। एक इच्छा है, प्रातःकाल परमात्मा श्री राम के श्री चरण में चलेंगे, गुरुदेव भगवान प्रभु का वहीं अभिषेक करेंगे, क्योंकि पूज्य पिताजी ने अयोध्या की राज सत्ता को बड़े भैया के लिए संकल्पित किया था। अस्तु, प्रातःकाल चलने की आज्ञा मिले। चलन प्रात लख निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भय सबहि के। भरत जी सबको प्राण के समान प्रिय हो गए। क्यों? राम जी के लिए यात्रा, राम जी के दर्शन के लिए यात्रा, राम काम की यात्रा, राम नाम की यात्रा, राम कथा की यात्रा, राम तीर्थ की यात्रा, ये भगवान की कृपा का परिणाम है, ऐसे बनता नहीं। प्रातःकाल की रचना बनाई गई और सारी रचना भरत भैया ने परमात्मा की संपदा संपत्ति सब रघुपति कर आई, जो बन जतन चलो तजिताई, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साईं मन स्वामी की सौगंध है, पाप होगा अस्तु। हम लोग चलेंगे। गुरुदेव भगवान का रथ सजा, माताओं की पालकी बनाई गई। जिसको कह दे कि आप अयोध्या में रहिए, मानो उसकी गर्दन पर तलवार भांज दी गई है। कौन नहीं चाहेगा भगवान के दर्शन? यूं मानिए, सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर पूरी अयोध्या परमात्मा के श्री चरण की ओर प्रस्थान कर गई। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत चले चित्रकूट हो राम को मना, भरत चले चित्रकूट हो राम को मना, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने,
भरत चले चित्रकूट राम को मनाए बनसिया राम समुझी मन माही बनसिया राम समुझी मन माही सानुज भरत पया दे जाई सानुज भरत पया दे जाई संग साधक से विषयार होला राम को मना भरत चले राम को मना राम को मना राम को मना गुरुदेव भगवान रथ पर हैं, माताएं पालकी में हैं, डोली सजी है। भरत भैया पैदल पैदल जा रहे हैं। किसी सेवक ने माँ से कहा भरत भैया रथारूढ़ नहीं हो रहे हैं। माँ बोली डोली पास ले चलो। भरत भैया को माँ ने समझाया लाला यदि शीघ्रता से मिलना हो राम जी से तो वाहन का आश्रय करना पड़ेगा ना। आज्ञा सिरोधारी। भरत भैया रथारूढ़ होकर चले। सईबास, तमसा, गोमती वास। दूसरे दिन संध्या वेला बीती। अगले दिन प्रभात काल श्रृंगवेरपुर प्रस्थान है। वो समाज बहुत है। और देखिए वन यात्रा ऐसे नहीं है कि भरत जी गुरुदेव भगवान के सानिध्य में चले जा रहे हैं। जितनी संख्या श्री अवध से चली उसकी यात्रा के लिए मार्ग व्यवस्थापक, रसोइये, कुटिया लगाने वाले, सारी इतनी प्रजा है तो किसी को क्या आवश्यकता होगी। सबकी सुंदर। अरे कोई तो अकेले दुग्ध ही पान करता है, कोई फलाहार करता है, कोई भोजन करता है। पयहार, फराहार, एक बार भोजन, 2 बार भोजन, जिसको जो चाहिए। आगे का समाज उसकी उत्तम व्यवस्था करता चला जा रहा है। क्यों? अयोध्या का समाज है। आपको स्मरण होगा पहले जब वर का पिता बेटे का ब्याह करने जाया करता था तो कन्या के पिता से पूछता था भाई साहब कितने घंटे की यात्रा है? कोई 10 घंटा 8 घंटा लगेगा। तो वर का पिता अपने ऐश्वर्य से मार्ग में विश्राम की सारी व्यवस्था करता था, जल जलपान की व्यवस्था करता था। क्या चाहिए, कब चाहिए, बारात कब वहां पहुंचेगी, ये वर का पिता अपनी ओर से सब व्यवस्थित करता था। कन्या के पिता पर कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं और कोई रुष्टता नहीं। ये हमारी सनातन संस्कृति का वैशिष्ट्य है। हम जहां जाएं वहां संपत्ति बनकर जाना चाहिए, विपत्ति बनकर नहीं जाना चाहिए। भरत जी ने पूरी रचना बनाकर और यात्रा प्रारंभ की है। रघुवंश है। घर से भी चलिए तो कुछ खा के चलिए और साथ में कुछ गांठ में बांध के चलिए कि मार्ग में आवश्यकता हो तो किसी को त्रास न हो। कोई स्वतः करे बात अन्य है, करना चाहिए।
श्रृंगवेरपुर में उपस्थित हुए प्रभु के प्रिय सखा निषाद राज श्रृंगवेरपुर रात्रि विश्राम भया। निषाद राज गुह ने गुरुदेव भगवान, माताएं, गुरु माँ और अवध समाज का बड़ा सुंदर सम्मान किया। जितनी क्षमता हो उतना आदर देना चाहिए, करना चाहिए। जहाँ रात्रि विश्राम किए थे प्रभु और माँ, भरत जी उस स्थल की परिक्रमा लगाते हैं। माँ के श्रृंगार से कनक बिंदु गिरे देखे तो उनका श्रीहीन स्वरूप देखकर भरत जी के नेत्र झरझरा उठे। निषाद जी से कहने लगे, ये वही आभूषण है जो मेरी माँ धारण करती थी तो ये चमकते रहते थे। माँ से विलग होकर ये कैसे मलिन हो गए? वैसे ही जैसे श्री सीताराम जी के बिना श्री अवध मलिन हो गया। जीवन वही जहां जीवंतता बनी रहे। मैं तो निवेदन करूं, जहां जाइए जीवंतता उपस्थित करिए।